लोगों ने ये देखिए वोट नहीं दिया था, लोगों को चूतिया बनाया गया था कि 15 लाख रुपए देंगे। भारत संविधान है, संविधान के हिसाब से भारत है, और ये भारत बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, इसको कोई तोड़ देगा, खत्म कर लेंगे। सपने भी देखना वो छोड़ दे ये लोग। हाँ, ब्राह्मण और साधु संतों की निंदा होती है, वो गिर जाता है, वो हमेशा परमानेंट गिरेगा, वो गिरेगा, उसका रीजन है। जहाँ दलितों की निंदा होती है वो चलेगा, ब्राह्मण की निंदा नहीं होनी चाहिए। जब इलेक्शन आता है तो चरण में धोखे पिएंगे, और जब इलेक्शन खत्म जीतने के बाद वोट बैंक लेना सम्मान देना नहीं होता। जो दीजिए रीजन चाहिए भाई। मान लो एक दलित है और दलित को वो सारा ज्ञान है, तो वो भी राम मंदिर की चाबी दे देगी दलित को भी? नहीं, कभी नहीं दे सकती। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान के बाद विवाद चल ही रहा था कि अब मोहन भागवत ने जाति को लेकर ऐसा बयान दिया है कि जिसके बाद विवाद जातियों को लेकर और बढ़ गया है। दरअसल मोहन भागवत ने महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम में कहा कि जो जातियां हैं वो भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई है। जैसे ही मोहन भागवत ने ये बयान दिया उसके बाद जो ब्राह्मण समाज है वो मोहन भागवत से नाराज हो गया है और उसकी मांग है, वो मांग कर रहा है कि मोहन भागवत माफी मांगे। मोहन भागवत कहते हैं कि जातियां पंडितों ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई है। ये क्या मामला है? मतलब जातियां जाति क्यों नहीं है भैया? भाई ये बात क्यों नहीं बोलते? मोहन भागवत तक हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाओ, भारतीय पढ़ करे हो, ये क्यों नहीं बोलते? ये बोलो, मतलब हम ये बोलते भाई हिंदू एक हो जाओ, तो इस देश में तो ईसाई भी है, मुस्लिम भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, ये क्यों नहीं कहते भाई सब मिलजुल करे हो? जातियां पंडितों ने बनाई है क्या? भाई देखो वो तो कह नहीं सकते, अगर वो मोहन भागवत जी कह रहे हैं तो हो सकता है बनाई हो, ठीक है जी। और अगर वो कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर वो कह रहे हैं तो हो सकता है ऐसा। और मेरे हिसाब से तो देखो भारत है संविधान के हिसाब से चलेगा, और संविधान में पहले लिख दिया ऑल दिस नाउ पीपल इक्वलिटी है, सभी व्यक्तियों को एक समान दर्जा देना चाहिए, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। जब बच्चा पैदा होता है उसे पता होता है मैं किस कौम में पैदा हूं, नेवर, नहीं पता होता है, वो लिटिल से बॉय, बॉय से सन मैन बनता है। जब उसके बाद उसको नाम का टैग ऐसे, सरनेम का टैग ऐसे लगा दिया खून में इसके ब्लड में मिल के आ रहा है। मेरे नजर में सारे व्यक्ति एक समान होते हैं, सभी के 2 हाथ 2 पैर, तो फिर वो जाते कहाँ जाएगी? वो जब आदि मानव से इंसान बना तो जाते कहाँ जाएगी? आदि मानव हम कोई जाते नहीं होगी, जाते तो फिर बनी ना, तो ये चीज गलत है। सभी व्यक्ति एक समान है, सभी को अधिकार मिलना चाहिए, और सबको भाईचारा, और सरनेम लगाने से पहले भारतीय लगाना चाहिए, सरनेम को अधिकार मिलना चाहिए। लग रहा है आपको आजादी के 75 साल बाद सभी को अधिकार मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे ना, आज भी आजाद नहीं देश, कोई किसी चीज पर भेदभाव कर रहा है, कोई किसी चीज पर कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आप ये नहीं समझ रहे, क्यों आप लोगों को देश को विकसित करने में क्यों नहीं सोच रहे? कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़कर आप नेताओं से, राजनेता से मैं कहना चाहूंगा देश की आप विकसित करने की नहीं सोच रहे। बाबा साहब ने कही थी मैं संविधान बना रहा हूँ, मैंने बनाया ये संविधान आखिरी समय तक, अंत तक अगर सही साबित होगा, इसको सही लागू करने वाले सही लोग होंगे तो सही हाथों में जाएगा, तो और अंत तक अगर ये खराब हाथों में गया, गलत उपयोग करने वाले इसको गलत हुए तो ये खराब ही है। मोहन भागवत के इस बयान के बाद आरएसएस ने सफाई भी दी, क्योंकि आक्रोश हुआ है कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो वोट बैंक है आरएसएस का रहा ही है, बीजेपी का वोट बैंक है पक्का। तो उसमें जब आक्रोश को देखते हुए सफाई दी है कि उन्होंने ब्राह्मणों के लिए नहीं पंडितों के लिए कहा है, और पंडित मतलब जो ज्ञानी होता है उसे पंडित कहा जाता है। मतलब पंडित अगर कोई पंडित ज्ञानी होगा, मेरी बात सुनिए भाई साहब, देखो एक मिनट प्रश्न का उत्तर दो। पंडित सभी ज्ञानी नहीं होते, पंडित जो भी बोलते हैं वो अपने पैसे के लिए बोलते हैं, अपनी कमाई के लिए बोलते हैं। और हमें से एक चीज मानी जाए, ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्रह्म का ज्ञान होना, ब्रह्म का ज्ञान होना। अब ऐसे तो नहीं कि हर कोई ब्राह्मण हो गया, ब्रह्म का ज्ञान होना, ईश्वर का, गॉड इज बिलीव नाउ, ट्रस्ट नहीं, मैं खुद ईश्वर, मैं मानता हूँ ईश्वर है, लेकिन ईश्वर पत्थर की मूर्ति बनी, ना ही कोई नाम से ईश्वर, कई ईश्वर है। और लोग ईश्वर को खुश करना है तो आप लोगों की मजबूरी है, समझिए, लोग गरीबों को ऊपर लेके आइए, उनकी हर फीलिंग समझिए। जो ब्राह्मण की परिभाषा बताई कि ब्रह्म का ज्ञान होना, मान लो एक दलित है और दलित को वो सारा ज्ञान है, तो वो भी राम मंदिर की चाबी दे देगी दलित को भी? नहीं, कभी नहीं दे सकती, वही तो कभी नहीं दे सकते, ये तो सब पॉलिटिक्स होती है। और भगवान को तो पैसे की जरूरत है क्या? बताइए, पैसे की जरूरत है स्कूल कॉलेजों में, हॉस्पिटलों में। वहाँ हॉस्पिटलों की छतें टूटी पड़ी है, वहाँ वेंटिलेटर नहीं है, वहाँ स्कूलों की छतें टूटी पड़ी, बच्चे बसों में लटक के जा रहे हैं। आप बताइए, बाबा साहब ने एक बात कही थी, भीमराव अम्बेडकर दीवाना हुआ, प्योर जाटा। अब आप साहब ने कही थी आखिरी सांस तक लड़ते रहना, संघर्ष करना। और मेरा देश, मेरे समाज के बहने, भारतवर्ष के लोग जिस दिन पुस्तकालय की तरफ बढ़ने लगे उस दिन मेरे देश को विकसित होने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हमारे लोग क्या है, इंडिया में माइंड डाइवर्ट किया गया, बांट दिए गए। आप मंदिर की तरफ जाओ, पूजा अर्चना करो। आप बताइए, अगर मैं घर में एक कमाने वाला हूँ, अगर मैं घर में मैं पूजा अर्चना करूँ और उससे मेरे घर में पैसा आ जाएगा? नहीं आएगा ना, बताइए, आ जाएगा क्या? आप बताइए इस बात से, नहीं आएगा ना। मैं कर्म ही मेरी पूजा, इंसानियत में धर्म, कर्म काम मेरा भगवान होना चाहिए। रिसेंटली काम सवाल ये है कि मोहन भागवत
आज इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? वो खुद ब्राह्मण है, ब्राह्मण उनका बीजेपी का एक वोटर रहा हुआ है, वोटर है ब्राह्मण पक्का। जैसे भाई ने तो, बोला ना, हाँ। मैं भी कुछ ना कुछ उसी मेंटालिटी पे चलता हूँ कि इंसान सबसे बड़ा होता है, ठीक है। मैं ये नहीं मानता। आप बताओ, अभी कोविड आया था थोड़ा रिसेंटली, 2 साल पहले की बात है। फिर कहाँ गए थे? कोविड में आप मैं ले लो, मैं एक बेड पे पड़ा हूँ, मेरी हालत इतनी खराब है कि मैं मर जाऊँगा उस ऐसा बेड। नहीं बोलना चाहिए। नहीं, एक मैं वैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। उसमें मेरे को एक पूरी दुनिया में कोई आदमी नहीं, एक मुसलमान आता है मेरे को खून देने के लिए, मैं उससे मना कर दूँ सिर्फ क्योंकि वो मुसलमान है, या फिर वो कोई शूद्र है या कुछ है। इसमें तो कोई बात ही नहीं है। जातिवाद तो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए भाई। जाति जब तक खत्म नहीं हुई, जब तक देश का भी विकसित नहीं हो सकता। आप जाति के पीछे, आज जाति में भेदभाव होने के बाद ये लोग जातिवाद खत्म होना चाहिए। ये लोग मनुस्मृति को लाने की बात करते हैं। मनुस्मृति हाँ, क्या है? तो मतलब एक मिनट लगता है, एक मिनट जस्ट 1 सेकंड, लगता है आपको मनुस्मृति को लागू कर देंगे? लागू प्रयास करते हैं ना, कोशिश करते हैं ना, संविधान बातें करते हैं ना। भारत संविधान है, संविधान के हिसाब से चले, भारत है और ये भारत बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है। इसको कोई तोड़ देगा, खत्म कर लेंगे? सपने भी देखना वो छोड़ दे ये लोग, संविधान को कोई खत्म नहीं कर पाएगा। मैं एक बात ये पूछ रहा था आपसे, आज कानून भागवत ने जो बयान दिया, हाँ। कहीं ना कहीं लोग इसे ये भी देख रहे हैं कि 85% जो दूसरा समुदाय ब्राह्मणों का, उन्हें रिझाने के लिए एक तरह से ये बयान दिया। ये बहुत आपने बात अच्छी बोली, बिल्कुल ऐसे ही है। और हमेशा देखो, मैं कह रहा हूँ, अगर ये लोग कहते हैं हम लोग अलग है 85%, तो मैं कह रहा हूँ ऑल दिस नाउ 85% लोग जिस दिन एक हो गए ना, उस दिन सत्ता में आने से कोई नहीं रहेगा। बहन जी को, बहन कुमारी मायावती अगर एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गई तो देश में कोई गरीब और कोई दलित मुसीबत में नहीं रहेगा, कोई परेशान नहीं रहेगा। एक बात हमेशा। हाँ बोलिए। आज आजादी के 75 साल बाद और मोदी जी जब 2014 में आए, सबका साथ सबका विकास जैसे नारे दिए, इस दलितों का विकास हुआ है उस तरह से? 1% भी दलितों का विकास नहीं हुआ। ये सब कहने में अच्छे लगते हैं उनके भाषण, कहने में अच्छे लगते हैं। ऐसा कोई अगर ऐसी कोई बात होती तो आज गरीब रोडों पर भूखे नंगे क्यों सो रहा है? क्यों मर रहे हैं? प्रधानमंत्री खुद ओबीसी है। लोग रोडों पर भूखे नंगे क्यों मर रहे हैं? क्यों सो रहा है भूखे नंगे रोडों पर? बताइए, जब देश में विकसित हुआ, विकास हुआ तो बीजेपी तो कहती है सबसे ज्यादा दलितों का सम्मान तो हम देते, प्रधानमंत्री ओबीसी देते ना, मैं बता दूं, देते ना सम्मान। कब देते? जब इलेक्शन आता है। जब इलेक्शन आता है तो चरण में धोखे पिएंगे, जब इलेक्शन आता है तो चरण में धोखे पिएंगे, और जब इलेक्शन खत्म जीतने के बाद वोट बैंक लेना, सम्मान देना नहीं होता, नहीं होता। ठीक है ना। आप अपने फायदे के लिए, वोटिंग के लिए आप अपने फायदे के लिए पब्लिक को गुमराह करते हो। पब्लिक से वोट बैंक की राजनीति करती है। हर पार्टी करती है, कौन सी नहीं करती? चलो मैं बताऊं, क्यों किस मुद्दे बता रहे हो आप? अडानी के मुद्दे पे ले लो, कांग्रेस राजनीति कर रही है, भले चाहे अशोक गहलोत के साथ उसका टाई अप हो। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की ले लो, ठीक है। मैं ये सवाल पूछ रहा था कि मोहन भागवत ने कहा है कि जातियां भगवान ने नहीं बनाई, पंडितों ने बनाई, कैसे देखते हैं आप? अच्छा, तो एक काम करो ना, तो जितने भी मंदिर के जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े जो पुजारी हैं, उनको एक बार बुलाओ, देश में यहाँ बैठो और कह दो कि भैया आज से जातियाँ खत्म। दम है? पूजा करो, दम है? नहीं है भाई, किसी में नहीं है। सब एक साथ कोई पार्टी हो, हर पार्टी ने राजनीति की है। अब मैं कहता हूँ, तुम कहते हो द्रौपदी मुर्मू लिया है भाई, अपना वो कर रहे हो हैं। अभी एक चीज बताना, किसी नोटिस किया ना किया हो, जो अभी हो रहा था इंडिपेंडेंस, ये जो रिपब्लिक डे वाली जो परेड हो रही थी, पीएम कब से राष्ट्रपति के आगे चलने लगा भाई? ये बात देखा कैसे? कब से होने लगा? आप जब ये कहते हैं दलित, एक मिनट, ये कहते हैं दलितों को सम्मान करते हैं, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कैसे बैकग्राउंड में रख दिया? राष्ट्रपति कितना बड़ा पद होता देखे है तो, लेकिन इनसे पहले जो राष्ट्रपति आए तो वो लोग को तो साइलेंट बैठा दिया था। अब ये थोड़ा बोलने वाले, दलितों के लिए काम करने वाली आई, लेकिन इनको बोलने नहीं दिया, इनको आगे ला ही नहीं जा रहा, इनको दबा दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को ठासा था उन्होंने, पनिशमेंट दी था उन्होंने, बोला क्यों? तो उस पर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। दलितों को सुप्रीम कोर्ट का जज, इतने बड़े ओहदे में दलित, इनको इस ओहदे पे मैं कह रहा हूँ, आज केंद्र सरकार में बीजेपी बैठी है। आप आए लोग पता है वकील खरीदने से, जज खरीदने पर विश्वास रखते हैं, होने वाले में सब चीज बिकती है। ये मुद्दे होते हैं। क्या ब्राह्मण होना अपने आप में विद्वान होने का सर्टिफिकेट है? ऐसा क्यों है? ऐसा संभव नहीं। इंसान संस्कार और इंसान कर्म से भाग्य बड़ा बनता है। मनुष्य तो सभी एक समान होते हैं। अब वो जैसे कि शिक्षा लेता जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, वो टीचर बनता है, कोई आईएएस ऑफिसर बनता है, तो अपनी उसकी शिक्षा के अनुसार वो होता है ग्रेट, आगे प्रोग्रेस करता है वो। अब ये तो नहीं कि पैदाइशी हो गया महान ब्राह्मण का मतलब। मैंने बात वेदों में कहीं नहीं वर्णन है इसका, ठीक है। बाद में आया किसका वर्णन था? वर्णों का। वर्णों में भी ये कहा गया था कि अगर शूद्र ब्राह्मण ज्ञान प्राप्त करके ब्राह्मण की पत्ति प्राप्त करना चाहता है तो वो कर सकता है।
लेकिन आज नहीं है, क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि भाई वो नहीं करना चाहता। मैं वही पूछ रहा हूँ अगर कोई शूद्र इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है, राम मंदिर की चाबी दे देगी बीजेपी उस शूद्र? नहीं देगी भाई, कभी संभव ही नहीं। बीजेपी कांग्रेस नहीं देगी, बस कोई भी। बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब, एक मिनट, बाबा साहब के पास कितनी डिग्री थी? 32 डिग्रियों के ज्ञाता थे और 9 भाषाओं के। इतने महान व्यक्ति को उनको सम्मान, अभी भी उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। तो बताइए मैं कैसे मान लूं? भारत में बहुत सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आपने कभी सुना है अभी सम्मान सब जब इतने बड़े महान? बताइए आप, मेरा कहने का मतलब है भारत के डॉक्टर BR अम्बेडकर को सम्मान नहीं दिया जाता, उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती, क्यों? भारत संविधान में उन्होंने लिखा है ना, उनके विरोधी लोग जा रहे हैं, गलत है ना? मेरा तो एक ही मानना है केंद्र सरकार से, आप सबका विकास चाहते हो तो बेरोजगारी और करप्शन खत्म करो। आज करप्शन में भी देश को कमजोर कर रहा है। चीजों का अभी बात कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, पिछले दिनों से जो जातियों को लेकर बयान आ रहे हैं, वैसा भी जाति क्यों नहीं है? सर जाति इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों के दिमाग में ये भर चुका है कि अगर ये ब्राह्मण है तो ये सबसे उच्च जाति के है। आपसे एक प्रश्न करूंगा मैं आपसे, इसमें ब्राह्मणों में भी कोई तिवारी है, कोई शर्मा है, कोई मिश्रा है, कोई शुक्ला है, उसमें वे कहते हैं क्या कि भैया तुम शुक्ला जाति के हो, तुम हमसे बड़े हो। मतलब तिवारी और शुक्ला खुद ही आपस में कहते हैं। अगर नहीं विश्वास हो तो आप ब्राह्मणों के बीच में रहिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था को श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहे हैं कि मोबाइल में ही है ना, वो बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पूरी नहीं कर रहा हूँ, चुप रहो। भागवत गीता में जो अभी सर ने बोला है कि भागवत गीता में भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं ही चारों वर्ण को बनाया हूँ, न कि पंडित बनाया है। आप कह रहे हैं लोगों के दिमाग में ये बस चुका है कि पंडित है तो विद्वान होगा, ये किसने डाला दिमाग में? भैया ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण अगर कोई जन्म लेता है, पहली बात तो जान लीजिए, अगर वो ब्राह्मण के कुल में पैदा हो गया वो बच्चा, ठीक, तो वो कोई उसका जाति नहीं है। पहली बात जान लीजिए, उसका जात उसके संस्कार से है। कैसे? जब वो ब्राह्मण तब कहलाता है जब उसका जनेऊ धारण हो जाता है, तब। पहला पॉइंट, ठीक। अब जैसे ही जनेऊ वो धारण कर लिया, उसको संस्कार दिया जाता है ब्राह्मणों का, ठीक। अब आप कहते हैं कि शूद्र जाति मौर्य है, ठीक। कैसे नाराज हो भाई? क्या हुआ? कैसे नाराज हो? भाई मैं 8 साल से एक ही जगह काम कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी तनख्वाह थी 6,000 रुपए, ठीक है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरा बच्चा नहीं था, कोई नहीं था, मेरा गुजारा हो जाता था, ठीक है। फिर इसकी 10,000 पीने लग गए, दारू पारू नहीं पीने लग गए। भाई सुन ले पहले मेरी बात सुन लो, ठीक है भाई। अब मेरे 2 बच्चे हो गए, ठीक है। मैंने मालिक से बोला, मैंने मालिक दूध की थैली 32 रुपए की हो गई, बच्चे दूध पीते रोटी तो खाते नहीं। मैंने मालिक थोड़े पैसे बढ़ा दो आप, 200 रुपये बढ़ा दिए। 200 रुपये में मैं क्या कर लूँगा? बताओ आप सर आप बताओ 200 रुपये में क्या कर लूँ? महंगाई की जो वर्तमान में स्थिति है उससे कहीं ना कहीं आप जो परेशानी जो सामने आती है, जो दुखी है, वो आप बयां कर रहे थे। सवाल ये उठता है कि क्या आरएसएस के मोहन भागवत द्वारा जो बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जातियां भगवानों ने नहीं बनाई और पंडितों ने बनाई है, लोगों का कहना है कि राजनीति है, आप बिल्कुल इसको आप सोचते हैं कि ये राजनीति स्टंट है? कहीं ना कहीं जो दलितों को, जो 85% आबादी है, उनको अपनी तरफ रिझाने के लिए 2024 के चुनावों को देखते हुए स्टंट है? मेरे को तो एक चीज़ समझ नहीं आ रही लोगों को। अभी तुम्हें ये बयान दिख रहा है जो आरएसएस ने आरएमएम बनाया हुआ है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, वो भी तो राजनीति है, क्यों नहीं है? अगर आप इतनी बात करते हो कि आरएमएम नहीं होता, तो जो CA एनआरसी तुम लेके आए थे, जो एक 22 की डॉक्यूमेंट्री है इसके ऊपर, कभी देखना मौका मिले तो, असम में एक गाँव खाली कराया गया था, ठीक है। उसमें एक भी हिंदू नहीं था, सारे मुस्लिम खाली करा दिए गए थे। क्यों करा दिए गए थे भाई? अगर कराना था तो तुम हिंदू को ही बराबर पकड़ते ना उस गांव में, जो आपके गांव के लोग थे, उनको नहीं तुमने कुछ करा। तो भैया देखो, राजनीति कोई भी पार्टी हो, सब राजनीति करती है। धर्म अच्छी है राजनीति, क्योंकि बीजेपी तो जब 2014 में आई थी, इस तरह की राजनीति से अलग राजनीति करने ही तो आई थी। यही उम्मीद देके तो लोगों ने वोट दिया था उसे। लोगों ने ये देके वोट नहीं दिया था, लोगों को चूतिया बनाया गया था कि 15 लाख रुपए देंगे। 2014 से पहले भारत में कितने सरकारी बैंक थे? हैं?
आज कितने रह गए? हर साल लगभग बीजेपी 3 सरकारी या 4 सरकारी बैंक को मर्ज कर रही है। क्यों कर रही है? सरकारी 47 लाख पोस्ट खाली हैं, कहाँ है भाई? क्यों नहीं वैकेंसी दे रहे हो? तुम 2013 की भर्ती अब तक कर रहे हो, तुम्हारी वो भर्ती होती नहीं है। आर्मी में तुम बोली आए क्या है? तुम आर्मी में कह रहे हो कि अच्छा 4 साल वो करो, उसके बाद देखते हैं। भाई एक बात था, आज के टाइम पे MP MLA 2000 रुपये तुम्हारा टेलीफोन का ले रहा है, 300 रुपये रिचार्ज होता है। भाई तू करके आ रहा है 1700 रुपये का है? 300 रुपये का रिचार्ज चलता है महीने, वो 1700 रुपये करके आ रहा है। तुम्हारा उसका घर का बिजली का बिल फ्री है, सब कुछ फ्री है। बंदे की सैलरी इतनी है, कहते हैं कि अच्छी सैलरी बंदे की 1.5 लाख है। टोटल बेनिफिट देखोगे ना बंदे के 4 लाख से कम नहीं है किसी भी MP के। ठीक है, कहना चाह रहा था, जैसे क्या कह रहे थे आप ब्राह्मण के बारे? मोहन भागवत ने बयान दिया है कि जातियां भगवानों ने नहीं बनाई, जातियां ब्राह्मण ने बनाई है। जातियां ब्राह्मण ने नहीं बनवाई, जातियां मतलब लोगों ने ही बनाई है भाई। नहीं, ब्राह्मणों ने बनाई है, ये ब्राह्मण सच्चाई। वाली भाई कोई नहीं, बात नहीं, नहीं है, ये बताओ हकीकत वाली बात। इस बात में तुम्हारा समर्थन करता हूँ, ये सच्चाई है, आज की नहीं बता रहा हूँ, वैदिक काल में जब स्टार्ट हुआ था। ब्राह्मणों ने जब जाति बना दी तो ब्राह्मण आज सबसे पीछे क्यों है? क्यों पीछे? मतलब ब्राह्मण पीछे है कि दलित पीछे है? ब्राह्मण पीछे है भाई, कैसे पीछे? आप तो हैं जनरल वाला, जनरल वाला, जनरल वाला क्या? विद्वानों को ज्ञान पढ़ोगे ना तो क्या करा जाए? आरक्षण खत्म करते हैं, आरक्षण खत्म कर दिया जाए। आप पहले जो था संविधान से पहले की बात है। अभी भोपाल में कंडीशन लगा दिया 2000 साल तक 2000 साल तक ब्राह्मणों ने शासन किया और 50-60 सालों में फट रही है। खाने के लिए सरकार ने एक योजना क्या बनाई, फट रही है। 2000 साल से ब्राह्मण तो शासन कर रही है देश में ना। एक बात बताइए, दलितों पर अत्याचार होता आया कि नहीं होता है? ये सत्य है कि 2000 सालों से ब्राह्मण शासन कर रही है और 50-60 सालों में सब खत्म। अरे एक योजना का ये देखिए सर, भागवत गीता में भगवान कृष्ण का जो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, मोहन भागवत, मैं मोहन भागवत को जवाब देना चाहता हूं आपके माध्यम से। ठीक है, जो उन्होंने बोला है कि ब्राह्मण के द्वारा जाति बना है, पहली बात तो उन्होंने कैसे बोला है मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन उनको जवाब दे सकता हूँ। मेरी छोटी सी बात चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्मम विभागसम तस्यम कर्तामपि मां वेद्यम कर्तामरम्यम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हम और आप नहीं कह रहे हैं। इस प्रकार उस सृष्टि से रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ पर अविनाशी परमेश्वर आप ये पढ़ के मत बताइए, आप मुझे ये बताइए। मैं ही भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही जन्म देता हूँ, मैं ही सबको मारता हूँ। ठीक है, इसलिए मोहन भागवत से आप हम इस चैनल के माध्यम से आप हमारा संदेश बोल दीजिएगा कि ब्राह्मण जाति नहीं बनाए हैं, भगवान कृष्ण जाति बनाए हैं। अब आज नहीं, आदिकाल से। अभी वो भाई साहब कह रहे थे ब्राह्मणों ने 50 साल तक क्या अत्याचार करते रहे। क्या अत्याचार किया बता दो? किया है क्या अत्याचार? कौन सा अत्याचार किया है बताइए। सुनिए पहले सर, सुनिए आप। अब मैं आपसे बताता हूँ, 85% और 15% की लड़ाई चल रही है। सिर्फ मुद्दा क्या है? सिर्फ मुद्दा एक ही है, वोट लेना। मेन मुद्दा ये है, 24 का इलेक्शन आने वाला है। मेन मुद्दा ये है कि हम ब्राह्मण 15% हैं, ये लोग ब्राह्मण और ठाकुर ये लोग बीजेपी के साथ हैं। 85% रहेंगे, चाहे कुछ भी कह दो, है ना। हाँ, 85% को हमको अपने तरफ खींचना है। उसमें भी आपको एक चीज और बता दूं, जहाँ ब्राह्मण और साधु संतों की निंदा होती है वो गिर जाता है, वो हमेशा परमानेंट गिरेगा। वो गिरेगा, उसका रीजन है। जहाँ दलितों की निंदा होती है वो चलेगा, ब्राह्मण की निंदा नहीं होनी चाहिए। निंदा की बात नहीं कर रहा हूँ सर। अच्छा, एक ब्राह्मण निंदा से परे है ना। मुझे एक बात बता दीजिए सर, कोई भी कथावाचक साधु संत सन्यासी जितने भी लोग हैं, आप किसी का नाम बता दो, किसी का भी नाम बता दो कि वो कहते हैं कि आप हमारी पूजा किया। गलत नहीं कर सकता। है ब्राह्मण एक सा नहीं होता है ब्राह्मण हर क्षत्रिय एक सा नहीं होता है। ब्राह्मण आपको रास्ता इनसे भाई मैं सुनो, हर ब्राह्मण हर क्षत्रिय एक सा नहीं होता है कभी भी। भाई जाति कोई गलत नहीं करती, इंसान गलत करता है। देखो ब्राह्मण भी इंसान ये कहता है कि ये हनुमान जी है। अभी आपने बोला है कि क्षत्रिय और कहता है
कि तुम्हारा बाप कौन है, ठीक है, होना चाहिए या नहीं? क्या आरक्षण होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए आरक्षण। नहीं कहते हैं क्या ब्राह्मण गरीब नहीं है? अभी यार अभी 8 तारीख को पता चला आप लोगों को आरक्षण को खत्म कर दिया नहीं होना हाँ कर दिया जाए। अभी जो अभी लागू किया गया था अपने भोपाल में, अभी हम लोगों ने करनी सेना वालों ने यहाँ पे 8 जनवरी को बिल्कुल भोपाल जाम कर दिया गया था। सामने जो दलितों को आरक्षण दिया कह रहे हैं खत्म कर दो। नहीं भैया बिल्कुल खत्म कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो। सालों में ब्राह्मणों ने शासन किया आरक्षण के लिए और उसके अरे मैं भाई थोड़ा सा पहले लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया था, काम पे नहीं रखा गया, उनको गुलाम बना के रखा गया था, पता है ना आपको, गुलाम बना के रखा गया था। आप थोड़े से शिक्षित हो रहे हैं ना तो लोगों को परेशानी है। मैं बता रही हूँ आरक्षण खत्म करने का रीजन उसको पढ़ने के लिए मिला जा रहा है, पढ़ के जो फ्री में पढ़ाया जा रहा है ना, हाँ बिल्कुल होना चाहिए भाई। जो एक दबा कुचला लोग है ना, जो दीजिए रीजन पहले रीजन ही दे रहा हूँ, नहीं चाहिए भाई, बताओ ये मानता हूँ, ये 100%। देखिए कोई भी संविधान बनता है, बाबा साहब ने भी कहा था कि वो ये 15 साल 20 साल पे संशोधन होना ही चाहिए। ये 10 साल के लिए था। आर्थिक मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे, एक मिनट चुप कीजिए, ठीक है। आपको लगता है कि दलितों की जो स्थिति है वो अब इतनी सुधर गई है कि अब उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है? आर्थिक के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। इकोनॉमिकल कंडीशन जिसका अच्छा है 100% आरक्षण खत्म करो, चाहे वो दलित हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी जाति हो। ये कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। सर एक बात बताइए, जो नौकरी कर रहा है, ठीक है, 8वीं 7वीं 10वीं पढ़ने वाला और 12,000 रुपए में पढ़ा, ठीक है, 12,000 रुपए ले रहा है, 12,000 रुपए में अगर उसको 3 बच्चे हैं 2 बच्चे हैं तो कौन से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेगा वो? मुझे बताइए, प्राइवेट स्कूल में 2,000 रुपए फीस है एक बच्चे की, तो 4,000 रुपए गए, 8,000 रुपए में कैसे करेगा? स्कूल की वैन, इसका वैन, उसके इसका किराया, उसका किराया। अगर जो दबा कुचला है उसको पढ़ाया जाए, शिक्षित होगा तो उसको अच्छी नौकरी मिलेगी। जनरल की पॉपुलेशन कितनी है इस देश में, कितनी परसेंट है? 16% है लगभग। 85% लोग हैं दबे कुचले हैं। जातिवाद के ऊपर ही तो लोगों को किया जा रहा है। सर अगर आप मुझे बताइए, आपने ग्रेजुएशन किया, ठीक है, आप 30,000 रुपए कमा रहे हैं, आप अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा सकते हो 10,000 रुपए देकर, ठीक है, 2 बच्चों को। मैं 12,000 रुपए कमा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। गवर्नमेंट स्कूल में आप देखिए, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, वो अपने 12,000 रुपए में उसका कर सकता है, ठीक है, क्योंकि फ्री है, फ्री है। अब एक बात बताइए, मेरे को अगर मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा तो वो मेरे जैसा ही रह जाएगा ना। 10,000 रुपए कमाने वाला 12,000 कमाने या रिक्शा चलाएगा, तो मुझे आरक्षण मिलेगा तो मैं पढ़ूंगा ना, लिखूंगा ना। जब मुझे मिलेगा ही नहीं तो मैं मेरे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों सरकारी में पढ़ रहे हैं। अगर उसमें कह दिया जाएगा भाई मैं 500 रुपए या 1,000 रुपए फीस ले रहे हैं, कहाँ से दूंगा 3,000 रुपए 3 बच्चों के? मुझे बताइए कहाँ से दूंगा? मैं 12,000 रुपए कमाने वाला हूँ। जनरल वाला दे देगा सब जनरल। भाई साहब एक बात बताइए, सुनिए, पहले जनरल लोग कौन हुआ करते थे? जो ऊंची जाति के थे, उनके पास पहले से भी वो राजा महाराजाओं की तरफ से वो जमीन जायदाद। एक मिनट सुनिए, आप हजारों में से एक आध के पास ऐसा होता है। मैं भी जनरल हूँ भाई, मैं भी जनरल हूँ, मैं भी जनरल हूँ, मैं भी ठाकुर हूँ भाई, पर मैं उनका वो कर रहा हूँ क्योंकि लड़ेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर मोहन भागवत के बयान के बाद जातिगत माहौल गर्म हो चुका है और जाति को लेकर तमाम लोग बहस कर रहे हैं, लोगों की अलग अलग राय है। कुल मिलाकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामचरितमानस की पंक्तियों पर सवाल उठाए और उसके बाद मोहन भागवत ने जाति को लेकर जो बयान दिया है, इससे विवाद और बढ़ गया है। देखने की बात है कि विवाद कहां तक जाता है और आने वाले समय में और किन लोगों के इस पर कमेंट आते हैं। तो आप जनता की राय देख रहे थे ग्राउंड जीरो से। लाल किला का मौजूद है, हमारे बिल्कुल पीछे लाल किला है और यहाँ से आप लोगों की राय देख रहे थे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी विश्वजीत झा को दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नए मुद्दे के साथ। शुक्रिया।